हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर। तो कैसे हैं आप सब। और आजकल काफ़ी दिनों से बारिश लगी हुई है, लगातार 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि काम जो है हमारे कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ये हमारे ऐसे जुड़े हैं जैसे शरीर के अंग होते हैं ना हमसे जुड़े हुए, वैसे ही ये काम भी जुड़े होते हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, लेकिन घर के काम हर गृहिणी को करने ही पड़ते हैं। और बरसात में भी हमें चैन नहीं रहता है, हम लगे रहते हैं अपने चुटर बुटर के कामों में। तो बस मेरी भी शुरुआत हो चुकी है। बेटा मेरा चला गया है स्कूल, और स्कूल तो मैं उसे रोज़ाना भेज ही रही हूँ। लेने और छोड़ते समय भी बारिश हो रही है, लेकिन रेन कोट का इस्तेमाल करके ही हम स्कूल जा रहे हैं। तो मैंने उसे स्कूल भेज दिया है। उसके बाद मेरी यहाँ पे चल रही थी क्लीनिंग, और आज मैंने देखा कि जो मेरी बेडशीट है ना वो काफ़ी गंदी लग रही है। और बेडशीट ना बच्चे काफ़ी गंदी कर देते हैं, क्योंकि यहीं पे वो पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, यहीं पे हम सोते भी हैं, यहीं पे बार बार बैठना भी होता है। तो जो बेडशीट है ना हमारी जल्दी जल्दी गंदी हो जाती है, और बच्चे इधर उधर करते हैं ना, अंदर बाहर जाते हैं नंगे पैर, तो काफ़ी गंदी लगती है। तो अभी मैं वही ढूंढ रही हूँ बेड से कि मुझे कौन सी बेडशीट यहाँ पे बिछानी है। और ये मेरा जो है डबल बेड भी नहीं है, एक मेरे पास सिंगल बेड है और एक तखत है, तो मैंने दोनों ही ज्वाइंट करे हुए हैं। तो मेरे पास ना डबल बेड की कोई भी चादर नहीं है। तो कभी कभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक पूरा ही बिछा लेती हूँ, क्योंकि एक हल्की सी चादर थी जो मैंने अभी निकाली है, वो बहुत ही हल्की सी है। और ये भी है, ये कॉटन की है। तो इस तरह से मैं बिछा लेती हूँ अलग अलग करके, इस तरह से भी ठीक लगती है मुझे। जैसे कभी एक झाड़नी हो, फिर कभी दूसरी झाड़नी हो, और एक भी ठीक लगती है कि एक ऐसे की पूरी उठाई जाती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये चादरें बिछा लेती हूँ। अभी यहाँ पे मेरे जो कपड़े थे, यानी कि जो परसों के मेरे धोए हुए थे ना, वो मैंने यहाँ अंदर डाले हुए थे ड्रायर करके। और कपड़े तो ना बरसात में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सोचते हैं कि बरसात आ गई है तो काम वाम कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बरसात के मौसम में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लेडीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बरसात में ये होता है ना, कपड़े भी धोने ही होते हैं, नहाना भी होता है, झाड़ू पोछा वही होता ही होता है। चाहे हम ड्रायर कर करके कपड़े धोएं, लेकिन धोने तो होते ही हैं, रहा भी नहीं जाता है बिना कपड़े धोए हुए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, परसों मैंने कुछ कपड़े धो दिए थे, उसके बाद मैंने मशीन में ड्रायर किया था, और कुछ देर मैंने बाहर डाल दिया था बरामदे में। उसके बाद मैं अंदर लेके आ गई थी शाम को, और मैंने यही खिड़की में डाल दी थी। तो सूख चुके थे वो, और उन्हीं को मैंने तह लगा के अब रख दिया है उन्हीं की जगह में। और जितनी भी मेरी जो कपड़े हैं ना धोने वाले, वो मैंने अलग से रख दिया अभी बाथरूम में। और पहले मैं कर लूँगी यहाँ पे ये साफ़ सफाई वाला काम सुबह मॉर्निंग का। तो ये एक मेज़ है, यहाँ पे बच्चों के जैसे बैग्स वगैरह रहते हैं ना, वो रखे रहते हैं, साइड में रहता है। तो ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था, काफ़ी टाइम से इसे साफ़ नहीं किया था, क्योंकि झाड़ू वाड़ू तो रोज़ाना लगती है, लेकिन ये साइड में रहता है तो इसे खिसकाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रोज़ाना। और इसे कभी से कभी मैं कर लेती हूँ, चौथे पाँचवें दिन या हफ्ते में, जब मुझे लगता है कि ये गंदा लग रहा है ना, तो उस टाइम में कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं इसे रोज़ नहीं खिसकाती हूँ। तो आज मेरी इस पर नज़र चली गई, तो मैंने कहा चलिए मैं इसे भी साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे एक दो बैग रखे हुए थे। मेरा वाला ये बैग है जो कि मैं कभी इधर उधर जाती हूँ ना तो ले जाती हूँ, तो इस पर भी मेरी नज़र पड़ गई। तो मैंने कहा ये फालतू यहाँ पे रखा हुआ है, साफ भी लग ही रहा था, तो क्यों ना मैं इसे अंदर अलमारी पे ही रख दूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ ना फालतू पड़ी रहती है बाहर में तो अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है, जो कि इस्तेमाल में ही ना हो। जैसे कि ये छोटा वाला बैग है, तो इस पर भी मेरी नज़र पड़ गई। तो बड़ा वाला जो काला वाला बैग है वो तो मैंने अलमारी पे रख दिया है सेट करके, मैंने कहा जब ज़रूरत पड़ेगी तभी निकालेंगे। और जो छोटा वाला था ना वो मैंने बाथरूम में ले गई हूँ, मैंने कहा उसको धो के, उसमें चेन भी उसकी ख़राब हो रखी है, और मैंने कहा चेन लगा के उसको जुड़ा के और फिर उसको इस्तेमाल में करेंगे जब कभी मिष्टी स्कूल जाने वाली होगी। और उसके बाद मैंने हाथ में पकड़ ली है झाड़ू। और अब ये देखिए, अब जब मेरी मशीन चलती है ना तो रुकने का नाम नहीं लेती है। मॉर्निंग में जैसे ही मेरी नींद खुलती है ना, अगर मैं उसी टाइम पे स्पीड से अपने काम में लग गई
और बिना थके बिना रुके हुए मैं स्पीड से लग गई और फ़ोन मैंने नहीं देखा तो मैं सच बता रही हूँ, मेरा जो काम है ना 2 से 3 घंटे में समाप्त तो हो जाता है। और अगर मैं फ़ोन पे बैठ गई, एक फ़ोन पे फेसबुक चेक कर लिया, इंस्टाग्राम चेक कर लिया, व्हाट्सएप चेक कर लिया, ऐसे ही करते करते ना आधा एक घंटा तो बीत ही जाता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि फ़ोन को मैं साइड में रख लेती हूँ और उसके बाद अपने जितने भी मॉर्निंग के रूटीन होते हैं, जितने भी मेरे मॉर्निंग में काम होते हैं ना, वो सारे के सारे मैं निपटा लेती हूँ। फिर टाइम का पता नहीं चलता मुझे, क्योंकि एक के बाद एक काम तो हमें ही करने हैं, तो फिर क्यों पेंडिंग छोड़ना है। तो बस फुल एनर्जी आ जाती है मुझे और मैं फिर लगी रहती हूँ अपने स्पीड में काम करने में। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी झाड़ू की शुरुआत हो गई है और लगी ही हाथ मैंने जो अलमारी है ना वहाँ पे जो रखी हुई थी, वहाँ पे बच्चों की नोटबुक रहती है। तो मेरा बेटा सुबह मॉर्निंग में स्कूल की किताबें जो है रखता है, तो कुछ इधर उधर हो जाती है, तो उनको भी मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया है। यहाँ पे चेयर थी, इन पे भी मैंने एक एक कपड़ा लगा दिया है, क्योंकि रोज़ाना तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभार ये चल जाता है कि हमें एक आध कपड़ा लगा लेना चाहिए। कचरा देख रहे होंगे आप, कमरे में बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। जिनके यहाँ छोटे बच्चे होंगे ना, तो उनके यहाँ तो मोस्टली कचरा होता ही होता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं रात में पेंसिल शॉर्प करते हैं। तो मेरा बेटा क्या है, दरवाजे के पीछे ढेर लगा देता है पेंसिल शॉर्प करके, और उसे पता ही है कि सुबह मम्मी ने झाड़ू लगानी ही है, तो वहीं पे ढेर कर देता है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, झाड़ू लगा के मैंने रख दी है। उसके बाद मैं यहाँ पे बाथरूम में आ गई थी और जितने भी मेरे कपड़े थे ना धोने वाले, तो मैं यहाँ पे मैंने कहा कपड़े धुलने के लिए डाल देती हूँ और फिर मैं बाकी के काम भी निपटाती रहूँगी। क्योंकि एक जगह ये रहता है ना, कपड़े में मशीन चलती रहेगी, कपड़े यहाँ पे धुलते रहेंगे और दूसरी जगह मेरा और बाकी का काम होता रहेगा। तो कपड़े ज़्यादा तो थे नहीं, लेकिन क्या करें, धुलने भी मशीन पे ही है, क्योंकि बारिश भी लगी हुई थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसमें ही ड्राई करके अंदर ही सुखा दूँगी। मशीन का मैंने ये देखा है कि एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि ड्रायर का, अगर बारिश 3-4 दिन भी लगी है ना और ड्रायर हमारे कपड़े हैं तो अंदर ही सूख भी जाते हैं, तो फिर दिक्कत नहीं होती। अगर मशीन नहीं होती तो शायद फिर सूखना मुश्किल हो जाता। और यहाँ पे उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और किचन में मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैंने सुबह मॉर्निंग में हन्नी के लिए बनाया था। हन्नी खा के चला भी गया था, लेके भी गया था, और मैंने फिर अपने लिए ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा बाद में जब काम वाम निपट जाएगा ना, उसके बाद तसल्ली से ही नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। और अभी मेरे पास थे यहाँ पे बंद थे रखे हुए, तो मैंने कहा क्यों ना मैं बंद अंडा ही बना दूँ, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। कभी से कभार ये चीज़ें खाओ ना तो ठीक ही लगती है, वैसे तो वरना हम रोज़ाना ही सब्जी रोटी यही खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो बंद है और अंडा लगा के मैंने हन्नी को भी दे दिया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा मान रहा था, तो उसे टिफ़िन में भी दिए थे और खा के भी वो गया था। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बंद भी रखे हुए थे, कुछ मैंने अंडे भी रखे हुए थे, तो मैंने फोड़ के यहाँ पे डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैंने नमक मिर्च सब मिला दिया है। अभी इनको हम बनाते हैं। मेरी तो ये समझ नहीं आता है, हम औरतें ना कितना ही काम कर ले, लेकिन जो थकान होती है ना बिल्कुल भी अंदर नहीं रहती है। चाहे तुम रात के 12 बजे भी काम करवा लो, उस टाइम भी हाजिर रहेंगे काम करने के लिए, बिल्कुल आलस नहीं रहता है। तो यही है औरतों का हिसाब। और यहाँ पे ये देखिए मैंने जो है बंद अंडा बना लिया है, और देखने में देखिए कितने ही मतलब अच्छे लग रहे हैं, लजीज लग रहे हैं, तो खाने में भी काफ़ी ही अच्छे होते हैं। और यहाँ पे हमारी मशीन तो चलती रहेगी, काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, फिर भी हमारी ना कोई कदर नहीं होती है, क्योंकि औरतें ना घर में ही रहती है। मुझे लगता है कभी कभी कि जो लोग ना बाहर जाके काम करते हैं और उन्हें पैसे मिलते हैं ना उसके बदले, तो उन्हीं को उसी को काम बोलते हैं। बाकी ये काम का कोई वैल्यू ही नहीं है। इस काम को बोलते हैं चाहे कितना भी कर लेना, लेकिन ये काम की वैल्यू होती नहीं, क्योंकि हमें इसके बदले पैसे नहीं मिलते हैं। सपोज अगर हम कोई बाहर जाके नौकरी करेंगे और हमें महीने में ना सैलरी मिलेगी, तो तब लगता है कि हाँ काम किया है। लेकिन अगर हम दिन भर भी इन छोटे मोटे कामों में लगे रहेंगे ना, तो इसकी कोई भी अहमियत नहीं होती है और इस काम की कोई वैल्यू ही नहीं है कि इन्होंने काम किया है। तो क्या पैसा कमाना ही काम होता है? बिना पैसे की ही हम कितना काम कर लेते हैं, ये भी देखिए ना। औरतें देखो कितना काम करती है, अपने लिए बिल्कुल उसको टाइम नहीं मिलता है।
बातें करते करते ही हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया था और ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। मिष्टी के लिए भी मैंने वही बनाया था, तो मिष्टी ने 1-2 ही खाया है, ज़्यादा तो नहीं खाया है, तो बाकी मैंने उसके लिए रख दिए हैं ये हॉट पॉट में। और यहाँ पे गर्म भी रहता है, तो मैंने कहा थोड़ी देर में अगर उसे भूख लगेगी तो मैं फिर दे दूँगी। तो चलिए फिर अब यहाँ पे नाश्ता भी हो गया है, अब करते हैं हम किचन की क्लीनिंग। तो हाँ, मैं आपसे यही बात बोल रही थी कि हम औरतों की कोई भी कदर नहीं होती है। हाँ, लेकिन कई लोग हैं बहुत ज़्यादा कदर करते हैं कि बच्चों की देखभाल भी कर रही है, घर में इतना टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चों का भी ध्यान रखना, बच्चों को टाइम पे खाना देना, टाइम से स्कूल में लेके आना, उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना। ये काम क्या छोटा मोटा होता है, ये काम तो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। और आदमियों का काम है कि अपना घर से बाहर हैं तो बस महीने में अपनी जो भी मिलता है सैलरी वैलरी उसे घर में भेजें, ताकि पर्याप्त मात्रा में जो गृहिणी है उसको सदुपयोग में कर सके। तो बस यही तो, इसीलिए तो बोलते हैं कि औरत और आदमी क्यों बनाए होते हैं। औरत का काम होता है घर गृहस्थी बनाने का, उसको अच्छे से संजोने का, और आदमी का काम होता है कि वो अपने महीने में जो भी मिलता है उसको जो है दे के और उसी से ही क्या करे, पत्नी अपना घर चलाए। और यहाँ पे क्या हो गया है, मिष्टी देखिए पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा बोल रही थी मुझे, और मिष्टी ने बोला मम्मी मुझे पढ़ने का मन कर रहा है, तो मैंने उसके लिए स्टडी टेबल निकाल दी थी और इसके बाद वो बेड में बैठ गई थी। आज पता नहीं उसको क्या सूझा पढ़ने के लिए, और उसने बोला मम्मी पेंसिल दो, रबड़ दो। वैसे तो मैं उसे देती रहती हूँ, लेकिन आज दोबारा मांग ली है और वहाँ पे गोल गोल करके बना रही थी। तो मैंने कहा चलिए उसका भी टाइम पास हो रहा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे अपने जितने भी मेरे बर्तन हो गए थे मॉर्निंग में, देखिए कितने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, जबकि खाने वाले कितने आदमी हैं, मैं हूँ, मिष्टी है और मेरा बेटा है, लेकिन बर्तन ना वही हो जाते हैं फिर। तो यहाँ पे चलिए फिर बर्तन भी अच्छे से वॉश करके रख देते हैं इन्हें किनारे पे। और आज मैंने आपसे ना कई बात कर ली, पता नहीं मेरे दिल में चल रहा था, मैंने इसलिए बोला हो क्योंकि अपने दिल की बातें ही निकल जाती है कभी कभी। तो बताइएगा मैंने क्या बोला, कैसे बोला। और यहाँ पे ये देखिए बर्तन ना, ये किनारे से जैसे हम दूध लेते हैं ना, तो ये जो डोलची है ना इसके किनारे पे कई सी जम जाती है। तो यहाँ पे मैंने पुराना ब्रश रखा हुआ रहता है और इसकी सहायता से मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। कई बार क्या होता है दूध जो है हम लेते रहते हैं तो जम जाता है साइडों में। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो के रख दिए थे टब में, और उसके बाद लास्ट टाइम हो रही है मेरी ये क्लीनिंग। ये तो मैं खैर हमेशा ही करती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में मैं थोड़ा अच्छे से कर लेती हूँ और दिन में तो मैं नहीं कर पाती हूँ, एक रात में मैं कर लेती हूँ। तो 2 टाइम तो मेरी ये क्लीनिंग बनी हुई ही रहती है। और यहाँ पे अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है, जो भी हम जैसे सफाई वफाई करते हैं ना, तो इससे क्या हो जाता है, एक तो हमारा सिंक क्लीन हो जाता है और ऊपर से जो है दिखने में तो साफ़ लगेगा ही, और मक्खी मच्छर भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से मैं पूरी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो किचन मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ बाथरूम में, और बाथरूम में मेरी जो मशीन में कपड़े हैं वो भी धुल चुके थे। तो मैंने यही देख लिए थे, कपड़े 2 चक्कर मैंने घुमाए थे तो साफ़ हो गए थे। अब मैं इन्हें एक एक करके पानी से धो लूँगी, साफ़ पानी से, क्योंकि अभी तो ये गंदा पानी था इसमें, और अभी मैं इसे साफ़ पानी से वॉश करती हूँ। कपड़े मैंने धो के सीधे ड्रायर वाले मशीन में डाल दिए थे और ड्रायर हो चुके हैं। इसके बाद मैं इन्हें निकाल देती हूँ बकेट में, क्योंकि सारे के सारे ड्रायर हो चुके हैं। अब इन्हें आसानी होगी मुझे फैलाने में। तो चलिए फिर अब मैं बाहर तो नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बाहर मौसम का हाल बहुत ही बेकार है, बारिश लगी हुई है बहुत ज़ोरों से। तो मैंने क्या किया है, जो 2 चेयर थी ना मेरे पास, वो मैंने अलग अलग करके रख दी है, और कुछ मैं दरवाजे में फैला दूँगी, कुछ मैं चेयर में रख दूँगी, क्योंकि वैसे भी दिन के टाइम तो कोई भी नहीं आता है हमारे यहाँ पे, और वैसे भी हमारे आता ही कोई नहीं है, तो मैंने कहा यहाँ पे फैला देती हूँ। तो बस मैंने वो कपड़े एक एक करके निकाले हैं। और सबसे ज़्यादा मेरे को ना हन्नी के कपड़ों की चिंता थी, क्योंकि उसे दूसरे दिन स्कूल भी जाना होता है, तो उसके कपड़े मुझे ज़्यादा चिंता थी कि सूखने के लिए। तो सूख जाएंगे, रात में नहीं सूखेंगे तो एक मैं प्रेस कर लूँगी तो सूख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों जो चेयर हैं वो निकाल के रख दी थी, और यहाँ पे मैं फैला देती हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ओके बाय, टेक केयर।